हेलो एवरीवन, दिस इज रवि कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रामर पार्ट 2 का रोज, जिसका नाम है दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट, जिनके ऑथर कौन है? शीला नोएल। कौन लिखा है उन्होंने? शीला नोएल ने इस प्रोज को लिखा या इस स्टोरी को लिखा है। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। He was born on 20 फरवरी, उनका 20 फरवरी अंग्रेजी में फरवरी 1883 को उनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। एंड डाइड 30 अक्टूबर 1971 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया था? द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से अपना वो क्या कंप्लीट किए? एजुकेशन कंप्लीट किए, है ना। रहने वाले कहाँ के थे वो? जापान के। उनका जन्म करण सब कहाँ हुआ? जापान में हुआ, है ना। उनको क्या मिला था अवार्ड के तौर पर? द ऑर्डर ऑफ कल्चर बाय जापानीज गवर्नमेंट। जापान की सरकार के द्वारा उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? द ऑर्डर ऑफ कल्चर। द ऑर्डर ऑफ कल्चर उनको दिया गया। उनके कुछ फेमस काम है, उनको देख लीजिए। फेमस काम क्या है भाई? द शॉप बॉयज गॉड, है ना। अगला क्या है? पहला क्या है उनका फेमस वर्क में? देखिए, द शॉप बॉयज गॉड। सेकंड क्या है? रिकंसिलिएशन। नेक्स्ट क्या है? अ डार्क नाइट, है ना। ये कुछ इनके लिखे हुए चीज थे। अ डार्क नाइट पासिंग, सॉरी, ए डार्क नाइट्स पासिंग, है ना। ये कुछ फेमस उनके वर्क्स हैं जो अभी तक जाना जाता है। तो जो कहानी है दी आर्टिस्ट, है ना। इसमें सबसे पहले कैरेक्टर है सेबी। सेबी जो बच्चा है मात्र 12 साल का है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसको एक शौक है, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। तो सेबी को कुछ कलाकारी करने आती थी, तो उसी से आधारित है ये कहानी दी आर्टिस्ट। कैसे एक कलाकार के ख्वाबों को, सपना को, उसके नॉलेज को कैसे दबा दिया जाता है समाज के द्वारा या शिक्षक के द्वारा। आइए पहला पैराग्राफ देखते हैं। सेबी पेरेंट्स न्यू। सेबी के पेरेंट्स जानते थे सेबी का जो उसका व्यवहार, उसका नेचर, उसका कला, उनके माँ बाप को भली भांति जानकारी था। That he often went to out by himself girls। तो शेबी को एक शौक था कोड़ा खरीदने का, कोड़ा का कलेक्शन करने का। वो हमेशा बाहर जाता था और खुद से, है ना, कोड़ा खरीद कर क्या करता था? अपने घर में जमा करता था। उस कोड़ा का यूज क्या होता है? गर्ल्स, कोई इसे कद्दू भी करते हैं, कोई इसे कोड़ा भी करते हैं। He got them for a few yen। येन एक जापानीज रुपया का नाम है। जैसे इंडिया में हम लोग रुपया या पैसा कहते हैं, जापान में क्या कहा जाता है? येन कहा जाता है ना। तो कुछ पैसा खर्च करके सेबी क्या खरीदता था? गर्ल्स खरीदता था। एंड सून, जल्द ही, हैड ए साइजेबल कलेक्शन। और उसके तरह के साइज का, डिफरेंट काइंड का कोड़ा का क्या किया हुआ था? कलेक्शन जमा करके रखे हुए था। कौन रखे हुए था? सेबी। When he came home, जब वो घर पहुंचता था, he would first bore a neat hole in the top of the gird। and जब वो घर पहुंचता था तो अपने कोड़ा को लेकर ऊपरी वाले हिस्सा में क्या करता था? एक साफ सुथरा होल करता था बाहरी हिस्सा से।
एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और छेद करके उसके अंदर जितने भी बिया हुआ लंपन होते थे क्या करते थे, वो निकाल देते थे। क्या करते थे, वो निकाल देते थे। नेक्स्ट he applied tea leaves to get rid of unpleasant dirt smell। और टी लीफ का मतलब चाय का पत्ता, चाय का पत्ता यूज करके उस कोहड़ा से जो बदबू आता था, क्या आता था, बदबू आता था, उस बदबू को दूर करने के लिए, भगाने के लिए वो क्या लगाता था, किसका यूज करता था, चाय के पत्ती का यूज करता था, उसके बदबू को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। He then fetched the shade which he had saved up from the dregs in his father's cup carefully polished surface। जब उसके कोहड़ा से बदबू चल जाता था चाय के पत्ती के द्वारा, तो वो उसके सरफेस समझते होंगे, ऊपरी हिस्सा पर दारू के द्वारा पॉलिश करता था, चमक लाने के लिए। क्या लाने के लिए, चमक लाने। वो दारू जमा कहाँ करता था, जब उसके पिता कप में दारू पीते थे, क्या करते थे, दारू पीते थे, तो उस दारू को हमेशा सेवी क्या करता था, जो कप में थोड़ा सा बच गया उसको जमा करके रखता था, और उससे कोहड़ा के ऊपर क्या करता था, वो पॉलिश करता था। क्या करता था, पॉलिश करता था। अब वो दारू बनता था वो चावल का था, किसका था, चावल कैसे बन सकते हैं, महुआ, चावल के सना के या कुछ को सनाकर, उसी तरह जापान में चावल को सनाकर क्या बनाता था, दारू। और उसके पिता किसमें चाय पीते थे, दारू किसमें पीते थे, कप में। अब बदबू को हटाने के लिए क्या लगाता था वो, टी लीव्स, चाय लीव्स नहीं, खतरनाक है, टी लीव्स क्या बनाने के लिए, और उससे क्या करता था, छेद करके अंदर से क्या निकालता था, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, सीड्स मतलब लिया। सेबी was passionately interested in girls, है ना। शेबी का जो शौक था, उसकी दीवानगी कहो, उसकी पागलपन कहो, किस पर था, गर्ल्स के कलेक्शन पर, गर्ल्स के, उसको तरह तरह का गर्ल्स का कलेक्शन रखने का क्या था, शौक था। उसके पीछे वो क्या था, पूरी तरह से पागल था वो। One day as he was strolling along the beach, एक दिन वो समुद्र के किनारे कहो या नदी के किनारे कहो, उसको बीच कहते हैं, वो बीच के किनारे घूम रहा था या मंडरा रहा था। Absorbed, उसने एक चीज को ध्यान दिया, in his favorite subject, किस, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कोहरा। क्या है, कोहरा। तो उस कोहरा पर क्या किया, ऑब्जर्व का मतलब एक टक होकर देखना, ध्यान केंद्रित करके देखना। He was startled by unusual sights, उसे अचानक एक चौंकाया हुआ चीज दिखाई दिया या नजर आया, है ना। कहाँ पर, बीच के किनारे, बीच के किनारे। He caught a glimpse of the bar elongate head an old man hurrying out of one of the huts by the beach। तो बीच के किनारे एक झोपड़ी था, उस झोपड़ी से एक व्यक्ति निकला। कौन निकला, ओल्ड मैन निकला। वो ओल्ड मैन क्या था, टकला था। क्या था, वो ओल्ड मैन टकला था, जिसका सिर थोड़ा सा चौड़ा था, टकला था। और कहां से निकला वो, झोपड़ी से। वो झोपड़ी किसके बगल में था, बीच के बगल में था।
What a splendid girl, thought सेबी। तो सेबी को वो टकला व्यक्ति दूर से क्या दिख रहा था? गर्ल्स। क्या दिख रहा था? तो उसने कहा what a splendid गर्ल्स, कितना अच्छा, कितना सुंदर गर्ल्स है। क्या है? गर्ल्स है। वो टकला उसको दूर से क्या दिख रहा था? गर्ल्स दिख रहा था, है ना? The old man disappeared from sight। तो जिस जगह पर वो टकला व्यक्ति खड़ा था वहां से वो गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। लेकिन वो टकला व्यक्ति सेबी को क्या दिख रहा था? एक सुंदर, उत्तम, अति उत्तम क्या दिख रहा था? गर्ल्स दिख रहा था। Wagging his bald pine पेट, उसने क्या किया? उस उलझन में उसको लगा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, अचानक कोहड़ा गायब कैसे हो गया। तो अपने बाल को क्या करने लगा? वो नोचने लगा। मतलब कि अचानक कद्दू या कोहड़ा भाग कैसे गया, गायब कैसे हो गया। Only then did सेबी realize his mistake। तब सेबी को अपना गलती का क्या हुआ? एहसास हुआ। क्या हुआ? And he stood there, और वहां पर क्या था? वो खड़ा था। और किस चीज का एहसास हुआ? उसके मिस्टेक का। Laughing loudly to himself, वो खुद पर क्या करने लगा? हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि दूर से देखा तो उसको क्या दिखाई दे रहा था? गर्ल्स। लेकिन वो गर्ल्स नहीं था, क्या था? एक ओल्ड व्यक्ति का भी क्या था? टकला था। उसका सर क्या था? चौड़ा था। He laughed all the way home, है ना? वो घर जाते जाते कैसे क्या कर रहा था? उस बातों को सोच के क्या कर रहा था? हंस रहा था कि हम टकला को भी क्या समझ गया? गर्ल्स समझ। क्योंकि वो पागल कौन था? वो किसके पीछे पागल है? गर्ल्स के पीछे क्या है? वो पागल है। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold goods, जहाँ पर कोहड़ा बेचा जाता था, चाहे वो राशन का दुकान हो, अनोखी वस्तुओं का दुकान हो, चाहे मिठाइयों का दुकान हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां पर सेबी क्या करता था? He stood for a minute on ends, है ना? वो किनारे पे खड़ा होकर क्या करता था? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट खड़ा होकर किस चीज का सर्च करता था? कोहड़ा था। क्योंकि वो कोहड़ा खरीदना चाहता था और उसका कलेक्शन रखना चाहता था। His eyes glued to the windows, appraising the precious fruits। उसकी आंखें हमेशा दरवाजे, खिड़की के दरवाजे पर चिपकी होती थी, और जब भी कोई कीमती फल या प्रीशियस फल अगल बगल घूमते रहता था तो हमेशा किसको निहारते रहता था? किसको? गर्ल्स को। किसको? गर्ल्स को। तो खिड़की पे बैठ के भी क्या निहारता था? गर्ल्स का, है ना? क्योंकि किसके पीछे पागल था वो? सेबी was 12 years old। सेबी कितने साल का बच्चा है? 12 साल का। और अभी तक कौन स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। आफ्टर द क्लास के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चाइल्ड, जिस तरह से दूसरे बच्चे छुट्टी होने के बाद खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ही यूजुअली wandered about the town looking for girls। लेकिन क्या करता था? शहर के चारों तरफ घूमता था, मंडराता था, और किसको ढूंढता था? गर्ल्स को ढूंढते था। लेकिन दूसरे बच्चे का शौक क्या होता है? कि स्कूल छूटने के बाद कहाँ जाए? बस का इंतजार करें, प्रबंधन आ रहा है कि नहीं आ रहा। पंडित जी कहाँ है? कहाँ पंडित? लम्बू पंडित? हाँ,
Then in the evening, शाम को he would sit across legged in the corner of the living room. जिस रूम में रहता था उस रूम के कोने में पालथी मारकर बैठ जाता था, working on his newly acquired fruits. और उसके पास जो नया कद्दू होता था उस पर अपना काम करना क्या करता था, शुरू कर देता था। जिस रूम में रहता था उस रूम के किनारे में पालथी मारकर अपने नए फलों के साथ क्या करता था, जो उसका काम था वो काम करना शुरू करता था। When he had finished treating it, जो अपना ट्रीटमेंट पूरा कर लेता था, मतलब बिया निकालना अंदर से, फिर क्या करना, चार पत्ती डालकर उसका बदबू खत्म कर देना, फिर शेक मतलब दारू से क्या करना, पॉलिश करकर चमकाने वाला काम करना, है ना। He poured in a little shake, है ना, वो थोड़ा सा क्या करता था, डालता था, क्या डालता था, शेक मतलब हाँ दारू हाँ, and wrapped it in a towel, और टॉवेल में क्या करता था, लपेट के, put this in a tin especially kept for the purpose. वो स्पेशल प्रकार का एक टीन, और टीन इस प्रकार का समझिए यंत्र है, मशीन है, जो उसके लिए सेबी ने क्या किया था, बनाया था। Finally, place the whole thing in the charcoal foot warmers. एक प्रकार का ये मशीन है, क्या है, एक प्रकार का यह मशीन है। उस मशीन के अंदर वो क्या कर देता था, कोहड़ा को रख देता रात भर के लिए, और कहाँ चलाता था, सोने के लिए। रात भर उस कोहड़ा को इस मशीन में क्या कर देता, चारकोल फुट वार्नर में रख देता, और फिर कहाँ देता था, सोने के लिए। As soon as he woke the morning, जैसे ही या सुबह वो क्या करता था, मॉर्निंग में उठता था, he would open the tin and examine, वो उस बॉक्स को खोलता था और जिस गर्ड्स को अंदर रखता था उस गर्ड पर क्या करता था, एग्जामिन, जांच पड़ताल करता था कि मेरा जो हम काम किए हैं वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। The skin would be only damp from the overnight treatment. रात भर के पूरे ट्रीटमेंट के बाद जो कोहड़ा का स्किन मतलब ऊपरी हिस्सा चमड़ा वो क्या हो जाता था, है ना, सिकुड़ जाना या स्किन से चमड़ा क्या कर देना, मतलब चमड़ा छोड़ देता था, क्या करता था, छोड़ देता था। सेबी would gaze adongly at his treasures. उसका जो संपत्ति था उस पर क्या करता था वो, टकटका के, मतलब गौर से हमने जो काम उस कोहड़ा पर किया है कि उसका सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, क्या करता था, उसको आराम से देखता था। Before tying a string round the middle and hanging in it the sun to dry, तो क्या करता था, वो एक धागे के बीच में बांधकर क्या करता था, धूप में सुखाने के लिए, इसमें सूर्य के प्रकाश में या क्या करने के लिए,
सूखने के लिए, क्योंकि वो मशीन में रखकर क्या हो गया है, गीला होकर क्या किया है, स्किन को छोड़ दिया है। उसको सुखाने के लिए कहाँ रखा, धागों के बीच में रखकर क्या कर दिया, धूप में छोड़ दिया, क्या करने के लिए, सूखने के लिए। उसके बाद वो तैयार होकर कहाँ चला गया, स्टोर। सेबी lived in a harbor town। हार्बर टाउन का मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर क्या कहा जाता है, हार्बर टाउन। सेबी कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में। Although it was officially a city, सरकार के द्वारा उसे अधिकार दिया गया था कि उस हार्बर टाउन को हम क्या कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं। One could walk from one end to other in a matter of 20 minutes। मतलब उस हार्बर टाउन को एक छोर से दूसरे छोर को घूमने में मात्र कितना लगेगा, 20 मिनट में सेबी के टाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। सेबी was always wandering about the street। हमेशा सेबी गलियों में क्या करता था, भटकता था, घूमता था, फिरता था, किसकी तलाश में, गर्ल्स की तलाश में। And had soon come to know every places that sold girls। और जल्द ही उसको पता चल गया कि किस किस स्थान पर कोड़ा का सेलिंग होता है और कहां से हम कोड़ा खरीद सकते हैं। And to recognize almost every girl on the market, है ना, और वो आसानी से पहचान सकता था कोड़ा, उसके बारे में कि उसके पास क्या हो गया था, नॉलेज हो गया था। He did not care much about the old, now-laid, peculiarly formed girls usually favored by collectors, है ना। उसे आमतौर पर किस प्रकार का कोड़ा पसंद नहीं था, है ना। कौन सा भाई, ओल्ड मतलब पुराना, है ना। now-laid जो थोड़ा हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐठा उठा हो, कि पेकुलरली जो देखने में थोड़ा सा भद्दा हो, अजीब टाइप का दिखे। एंड फॉर्म गर्ल्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स। तो जो इस टाइप के कलेक्टर जो जमा करते रहते थे, वो सेबी को उस टाइप का कोड़ा पसंद नहीं था। तो सेबी को किस प्रकार का कोड़ा पसंद नहीं था, है ना, पुराना, ऐठा हुआ, अजब टाइप का दिखता हुआ, है ना, उसको पसंद नहीं था। To सेबी was even and specifically, सेबी को किस प्रकार का कोड़ा पसंद था, जो क्या हो, सुडौल हो, दिखने में अच्छा लगो, इस टाइप का तो क्या था, कोड़ा पसंद था। यहाँ पर लिखा हुआ सिमेट्रिकल टाइप का कोड़ा उसको क्या था, पसंद था, जो सुडौल हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लंबा लंबा ना हो। That youngest of yours only seems to be like the ordinary looking ones, है ना। जो छोटा हो, साधारण हो, है ना, देखने में पसंद आ जाए।
said a father of his father who had come to call, है ना। तो उसके घर में, मतलब उसके घर में उसके पिताजी का एक दोस्त आया, उसके घर में उसके पिताजी का दोस्त आया, है ना। उस दोस्त के बारे में ये बात कर रहे, है ना। He pointed the boy, मतलब इशारा करके सेबी के बारे में बताया गया क्या, the youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, आपका जो बेटा है, जो भी कहो, आपका बेटा जिस प्रकार का कोना खोजता है वो क्या हो, ऑर्डिनरी हो, मतलब ज्यादा एडवांस ना हो, सिंपल हो, साधारण हो, सुडौल हो। उस टाइप का बेटा हमेशा किसके बारे में खोजता है, कोना के बारे में खोजता है। किसने कहा, सेबी के फादर, तो किसने कहा, सेबी के फादर के दोस्त ने। और इशारा किसके तरफ किया, किसके तरफ, सेबी के तरफ। Who was sitting in the corner busily polishing a plain round curd, क्योंकि सेबी कहीं कोना में बैठकर वह बिजी था और क्या कर रहा था, अपने प्लेन और राउंड गर्ड्स, है ना, एक सपाट और एक गोल कोना पर क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा था। तो इस चीज को देखकर सेबी के पापा ने उसके बारे में बताया कि आपका बेटा को ऑर्डिनरी घोड़ा क्या, घोड़ा पसंद है। सेबी वॉज अ फैंसी लैंड, आपका एक जो बेटा है वो अलग टाइप का अलबेला है, मतलब उसमें अभी भी नटखटपन है। ये बात कौन बोला, सेबी के पापा के दोस्त ने। किसके बारे में, सेबी के बारे में, है ना। प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गर्ल्स, वो हमेशा किसके साथ खेलते रहता है, गर्ल्स के साथ। सेड हिज फादर, ये बात उसके पिताजी ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा बेटा जो है हमेशा किसके साथ रहता है, गर्ल्स के साथ खेलते रहता है ना। गिविंग सेबी अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, तो ये बात सुनकर जब सेबी ने सुन लिया तो अपने बाप को थोड़ा सा चिड़चिड़ा के ये अलग जाके क्या करने लगा, देख लिया कि उसको बात से चोट लगा हो, क्योंकि मेरा वो क्या कर रहे थे, बुराई या शिकायत कर रहे थे। सी हियर, यहाँ देखो, सेबी माय लॉर्ड, है ना, सेबी मेरा बच्चा है, ऐसे लैंड का मतलब लौंडा भी होता है। यहाँ पर क्या होगा, से द फादर, पापा ने कहा, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, जो वो कलेक्शन करता है, सेबी किस चीज का कलेक्शन करता है, घोड़ा का, उसका कोई फायदा होगा नहीं, उसके बाप ने कहा, है ना। इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो, है ना, जो आपके पास क्वांटिटी है उसका कोई गिनती का वैल्यू नहीं है। आपके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटी के गर्ड्स है, लेकिन उसका मार्केट में कोई यूज नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ये बात कौन कहा, सेबी के फादर ने। What you want to do is to find one or two real unusual ones, है ना। अगर आपके पास एक अनोखा टाइप का भी एक दो कोना होगा उसका भी मार्केट में यूज नहीं है। I prefer this kind, said सेबी, है ना। तो सेबी ने उस मैटर पर कुछ बोला। तो उसके बाप ने कहा, आई प्रेफर दिस काइंड, मुझे इस तरह का चीज, सेड सेबी, हाँ सेबी ने कहा। एंड लेट द मैटर ड्रॉप, आप यहाँ क्या कीजिए, कोना के बारे में बात करना बंद कर दिया।
जो आप कोणा कोणा कर रहे हैं दोनों हथियार हैं, यहाँ से क्या कीजिए, इस मैटर को ड्रॉप कर दीजिए, आगे इस पर डिस्कशन नहीं कीजिए। सेबी's father and his friend started talking about girls. तो सेबी के पापा और सेबी के दोस्त किस मैटर पर बात करने लगे, गर्ल्स के मैटर पर क्या करने लगे, बात करने लगे। रिमेंबर दैट बैक इन गर्ल्स, तुमको याद है कि एक प्रकार का हम लोग के पास भी क्या था, बैक इन गर्ल्स था, मतलब उनके पापा और उनके दोस्त भी अपने जमाने में क्या थे, शौकीन थे किस चीज के, बेकिंग के। तो वो कहा कि तुमको याद है मेरे दोस्त कि हम लोग के पास भी क्या था, एक बेकिंग गर्ल है था। They had at the articulated show last spring, है ना। तो पिछले स्प्रिंग में, पिछले बसंत ऋतु के मौसम में, जहाँ पर एग्रीकल्चर का जो एग्जीबिशन लगा था, मतलब कि खेती बाड़ी का जो शो लगा था, उस शो में इसको भी क्या किया गया था, दिखाया गया था। इसको बैकिंग गर्ल को, जहां पर एग्रीकल्चर का क्या लगा था, एग्जीबिशन या एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाने वाला शो, उस शो में भी किसकी चर्चा हुई थी, बैकिंग गर्ल का चर्चा हुआ था। It was really a beauty, wasn't it? है ना, सही में क्या था वो, सुंदर था कि नहीं था, कौन चीज, बैकिंग गर्ल। यस आई रिमेम्बर, हाँ मुझे याद है, दैट बिग लॉन्ग वन, लंबा और विशाल, लंबा और विशाल। As Sebi listened to their conversation, सेबी इनकी बातों को क्या कर रहा था, सुन रहा था। He was laughing inwardly, और अंदर ही अंदर सेबी क्या कर रहा था, उनके बातों को सुनकर क्या कर रहा था, हंस रहा था, क्योंकि दोनों फिर किस मुद्दे पर बात करने लगे, कोड़ा पर। और कौन सा कोड़ा, एक मिनट, उसको कहाँ शो दिखाया गया था, एग्रीकल्चर शो में। उसकी चर्चा तो क्या था, जो लॉन्ग और बिग था, जो लॉन्ग और बिग था, सुंदर था कि नहीं सुंदर था, लेकिन लॉन्ग था और क्या था, बिग था। The baking girl had made quite a stir at the time, है ना। तो उस समय जब बेकिंग गर्ल की बात हुई थी, तो ये मार्केट में चर्चा का विषय बन गया। मतलब सबका किसका बात होने लगा था, बेकिंग गर्ल का, बेकिंग गर्ल का। But when he had gone to see it, जब वो उसे देखने गया था, having no idea who baking might be, है ना, शायद वो बेकिंग किसका हो सकता था, उसको पता। He had found it rather a stupid looking object. तो वो जो दिखा हुआ बेकिंग था, उसका लुक उतना खास नहीं था, वो देखने में बेकार या भद्दा लगता था। And had walked out of the show, और उस शो से क्या हो जाता था, हाँ, मतलब कि उस एग्जीबिशन से जहाँ पर एग्रीकल्चर का बात होता था, तो बाकी घर को देखकर क्या करते थे वो लोग, निकल जाते, क्योंकि देखने में क्या था, वो सुंदर नहीं था। I did not think so much of it, मैं उसके बारे में उतना सोचता नहीं। इंटरप्टेड सेबी, है ना, सेबी ने क्या किया, उनके मैटर पर क्या किया, थोड़ा सा इंटरफेयर किया, क्योंकि दोनों किस मुद्दे पर बात कर रहे थे, गर्ल्स के मुद्दे पर क्या कर रहे थे, वो बात कर रहे थे। It is just a clumsy great things, है ना। आप जिस बेकिंग गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या था, क्लमजी वर्ड पहले ही पढ़े थे हम लोग,
है ना, स्नेक में क्या मेरा डंडा, क्लमजी लॉग, क्लमजी लॉग, है ना। वो देखने में क्या था, बेढंगा था, विचित्र था, सुडौल नहीं था। His father opened his eyes wide in surprise and anger. उसके पापा ने अचानक आंख चिहान लिया उसके बात को सुनकर, और वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। क्या हो गया, गुस्सा हो गया। What is that? He shouted. वह चिल्लाए, यह क्या था जो तुम बोले, क्या था वो? उस मैटर पे क्या कर रहे थे? उसके पापा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। When you don't know about, sorry, when you don't know what we are talking about, जब तुम्हें पता नहीं कि हम लोग किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, you would better shut up. तुम्हारे लिए क्या होगा कि तुम चुप रहो। सेवी did not say anything word. डांट सुनने के बाद सेवी उस मैटर पे कुछ बोला ही नहीं। क्या हो गया, पूरी तरह से चुप हो गया। चलिए 18 तक हो गया ना।